हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। भारत के अंदर जो ये धार्मिक पार्टियां, पॉलिटिक्स, राजनीति जो उभरी है इंडिया में और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके इवोल्यूशन, इसका कैसे, उसका विकास कैसे हुआ है, इसको समझते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। राइट, मतलब धर्म की जो पॉलिटिक्स है, धार्मिक राजनीति, वो कैसे उभरी है, उसके एवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से समझते हैं ये होती क्या है, रिलीजियस पॉलिटिक्स क्या है। बहुत एक टर्म है ना, हम सुनते हैं, धार्मिक राजनीति हो गई, धर्म के आधार पर। क्या है ये? डेफिनेशन कहता है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है ऑफन रेफर्ड एज कम्युनलिज्म, ये इसको एक तरीके से सांप्रदायिकतावादी टाइप से भी इसको जाना जाता है, कम्युनलिज्म की तरह से भी जाना जाता है इन द इंडियन कंटेक्स्ट में। ऐसा है नहीं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जाता है। इज द यूज ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, जहां आप अपनी धर्म की आइडेंटिटी को लेकर पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। आइडेंटिटी टू मोबालाइज पॉलिटिक्स, मतलब अपने पॉलिटिकल गेन के लिए आप अपने धर्म की आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप एक धर्म का हवाला देकर आप उस चीज़ में एंटर करेंगे, पॉलिटिक्स में आप धर्म को लेकर आएंगे। ओके, इंडियन पैराडॉक्स है एक, हम कह सकते हैं विरोधाभास कह सकते हैं। वाइल इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली अ सेक्युलर, अब ये इंडिया के एक, हम कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ना कॉन्टेरी करता है, पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या होता है कि भाई एक स्टेटमेंट अपोजिट जा रहा है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, जहाँ धर्म निरपेक्ष, धर्म को कोई नहीं है, धर्म मतलब कुछ नहीं है, धर्म से ऊपर, मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि धर्म, हम किसी एक धर्म के नहीं हैं, हम सभी का सम्मान करेंगे, बस ठीक है, कोई राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, ऐसा इंडिया के सेक्युलर कंट्री में कहा जाता है। लेकिन इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप हैज़ बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें, रियल में अगर देखें, तो राजनीति का जो लैंडस्केप है वो बहुत ही डीपली जो है इन्फ्लुएंस्ड है अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ और अपने आंदोलन से, जो कि कैसे आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, उन सब से प्रभावित है। ओके, अब हम समझते हैं इसका जो है इवोल्यूशन फेज, कैसे इसका विकास देखने को मिला। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे द कॉलोनियल रूट्स, यानी डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश काल से एक रूट है, कॉलोनियल रूट, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ब्रिटिश काल से ही देखने को मिलती है, इसकी जड़ें वहीं से दिख रही हैं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी हमारे ऊपर, तो ब्रिटिश स्ट्रेटजी, ये जो अंग्रेज थे उनकी एक स्ट्रेटजी थी, क्या थी कि फॉलोइंग द 1857 का रिवॉल्ट जब से हुआ, तब से द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड डिवाइड एंड रूल। इन्होंने मतलब पहले तो डिवाइड करो यानी तोड़ो फिर राज करो, है ना, तोड़ो और राज करो वाली नीति अपनाई। हमें पहले एक दूसरे के प्रति तोड़ा, मतलब हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और उसके ऊपर इन्होंने हम पर राज किया। तो ये पॉलिसी इन्होंने अपनाई, पॉलिसी टू प्रिवेंट यूनाइटेड अपोजिशंस। तो ये पॉलिसी थी, हम पहले एक थे, एकता में विश्वास करते थे, लेकिन बाद में हमें तोड़ा गया, हमारी यूनिटी को अपोज किया गया था, है ना। तो फिर ये देखने को मिला, ब्रिटिश स्ट्रेटजी थी ये। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि होते हैं विभिन्न विभिन्न तरह के इलेक्टोरेट्स। ओके, उनकी बात की कि मुस्लिम्स का अलग होना चाहिए, हिंदूज़ का अलग होना चाहिए, अलग अलग इलेक्शन हो, अलग अलग लोग हैं। तो ये सब 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आते हैं। देखिए, मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है। वहीं से जो है सांप्रदायिकतावादी, फिर दंगे फसाद जड़ शुरू हो गई थी। तो 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद जो है देखने को मिलता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स के लिए अलग, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है रिलीजन एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी में डालते थे। तब से ही जो है राजनीति के अंदर रिलीजन को शामिल कर लिया गया, क्योंकि यहाँ राजनीति में इलेक्टोरेट्स में जो है आ गई है आपकी, मतलब धर्म आ गया है। द टू नेशन थ्योरी आ गई, दो नेशन बन गए, यानी कि डिवाइड हो गए। द पीरियड सो द राइज ऑफ मुस्लिम लीग बना और हिंदू महासभा बनी, दो अलग अलग। तो इवेंचुअली लीडिंग द पार्टीशन, और इससे ही, इसी के कारण जो है, इसी ने लीड किया। ये दो अलग अलग इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर दो नेशन की थ्योरी आई, और इस दो नेशन की थ्योरी ने क्या किया, हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। 1947 में पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। द मोस्ट वायलेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ रिलीजन, और देखिए धार्मिक राजनीति का सबसे वायलेंट अगर देखा जाए ना परिणाम, तो यही था। कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इस देश पे, तो ये बहुत हिंसात्मक वो हुआ था, बहुत खतरनाक पीरियड था। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं द पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद के फेज़ की। तो वो एरा था 1947 से 1980s, यानी 1947 से 1980 के दशक में नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की बात की गई थी।
तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के जो अंडर में था, द स्टेट मेंटेन्ड अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। जो स्टेट था उसने अपना मेंटेन किया एक प्रिंसिपल डिस्टेंस, एक अलग, कि भाई स्टेट जो होगा वो कोई धर्म को फॉलो नहीं करेगा। ओके, एक डिस्टेंस, स्टेट डिस्टेंस में रहेगा, किससे? धर्म से, एक प्रॉपर डिस्टेंस में रहेगा। पॉलिटिक्स फोकस्ड ऑन नेशन बिल्डिंग एंड सोशलिज्म। जो राजनीति है वो किस पे फोकस करेगी? राष्ट्र निर्माण पे सिर्फ, ये नहीं कि धर्म धर्म धर्म, इस पे फोकस नहीं करेगी पॉलिटिक्स। राष्ट्र को अच्छे से सुदृढ़ करेगी, सामाजिकरण करेगी, विकास करेगी, इस पे फोकस करेगी। ये नेहरूवियन सेक्युलरिज्म इसकी बात करता था। नेहरू किसी भी धर्म को राष्ट्र का धर्म बनाने में विश्वास नहीं करते थे। द माइनॉरिटी मेजॉरिटी बैलेंस करना, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मेजॉरिटी के, इनके बीच में बैलेंस लेकर आना, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के एरा के बाद देखने को मिलता है। While secularism was officially creed, parties often engaged in vote bank politics। जो देखिए राष्ट्र के तौर पर, पार्टीज के तौर पर हम देखें तो ऑफिशियली तो ये मतलब नहीं कर सकते थे आप कोई भी तरीके से। सेक्युलरिज्म को ऑफिशियली सबको मानना था, लेकिन पार्टीज के अंदर क्या चल रहा था? वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही थी। कैटरिंग करता है वो स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ फॉर इलेक्टरल सपोर्ट को, मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉल, एक अलग ही जाति समूह धर्म के हिसाब से वोट बैंक वाला सिस्टम चल रहा था। ये सिस्टम आया बाद में। द टर्ब्यूलेंट एरा में हम देखें, टर्निंग पॉइंट कहाँ से आता है? 1980s और 90s के टाइम आता है। एक टर्निंग पॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? द एरा सो अ शिफ्ट। ये 1980s से 1990 के टाइम में एक शिफ्ट आता है, क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स टू आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। अब क्लास बेस्ड से आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगी थी। पहचान का एक, हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति, पहचान की राजनीति, क्लास से हटकर। द शाहबानो केस 1985 में इंपॉर्टेंट है। ये क्या था? द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ओवरटर्न अ कोर्ट रूलिंग टू अपीज कंजर्वेटिव रिलीजियस एलिमेंट्स स्पार्क्ड द डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म वर्सेस अपीजमेंट। तो शाहबानो का केस जो है वो 3 तलाक वाला केस, अभी बहुत फेमस है वो केस भी। तो इस टाइम क्या हुआ था इसमें कि सेक्युलर के वजह, रिलीजन और सेक्युलर के बीच में जो है एक हम कह सकते हैं स्पार्क हुआ, चिंगारी उठी इस केस के दौरान, जो ये 3 तलाक वाला केस था। फिर राम जन्मभूमि वाला में भी धर्म और सेक्युलरिज्म आमने सामने आके खड़े हो गए थे। द मोबिलाइजेशन अराउंड द टेम्पल इन अयोध्या ब्रॉट हिंदुत्व टू द सेंटर स्टेज ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। और ये हिंदुत्व जो है सेंट्रल मुद्दा बन चुका था, सेंटर का मुद्दा बन चुका था राम जन्मभूमि केस में। द राइज ऑफ द बीजेपी, और इसी कारण आप देख सकते हैं धर्म की पॉलिटिक्स के बाद द राइज ऑफ बीजेपी होता है, यानी रिलीजियस मोबिलाइजेशन हेल्प द बीजेपी। और यही जो रिलीजियस मोबिलाइजेशन हुआ था, धार्मिक जो संगठन बने थे वगैरह, तो इसने जो है बीजेपी को ग्रो करवाया। 2 सीट्स इन 1984 बिकमिंग डोमिनेंट नेशनल फोर्स। और आज जो है बीजेपी इज अ डोमिनेंट नेशनल फोर्स, राष्ट्र की एक ऐसी शक्ति बन चुकी है। और नेशन 1990s के टाइम और आज भी प्रेजेंट में भी देखें तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या देखने को मिलते हैं रिलीजियस पॉलिटिक्स के? पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्टोरेट, अस वर्सेस देम, मतलब हम और देम का नैरेटिव आ जाता है इसके अंदर। देम मीन्स वो, ओके, माने पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफन बिकम्स डिवाइड, एक तरह से इनमें डिवाइड टूट जाते हैं लोग रिलीजियस लाइंस के ऊपर, लीडिंग टू सोशल फ्रेगमेंट, समाज के अंदर हर टुकड़ों में बंट जाते हैं लोग। इस पोलराइजेशन हो जाता है, अलग अलग इलेक्टोरेट बनेंगे तो होगा ही ऐसा। आइडेंटिटी वोटिंग होने लगी कि पहचान के आधार पर ये मेरी जाति का है मैं इसको दूंगा, जाति से हटकर मेरे धर्म का है मैं ऐसे दूंगा। तो वह वोटर्स ऑफन प्रायोरिटाइज, वो प्रायोरिटी देने लगे वोटर जो है रिलीजियस आइडेंटिटी को, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ओवर इकोनॉमिक इशू लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। ये नहीं देखते थे कि इसके राज्य में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई है, और लेकिन फिर भी वो अपने उसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते थे जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को फॉलो करता था या उन्हीं के धर्म का होता था। तो यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत आने लगी थी। तो ये एक नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखने को हमें मिल रहे हैं, चैलेंजेस हैं ये बहुत ज़्यादा। इम्पैक्ट ऑन सेक्युलरिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो धर्म है ये क्या इसने हमारे धर्मनिरपेक्षता वाले जो एक हम जिसे अपनाते हैं उस पर और संविधान को भी इम्पैक्ट पहुंचाया, उस पर भी कोई प्रभाव पड़ा। तो डिबेट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब यूसीसी जो आर्टिकल 44 के अंदर है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उसके ऊपर भी बात उठी, उसके ऊपर भी डिबेट होने लगा। रिलीजियस पॉलिटिक्स हैज मेड, जो धार्मिक राजनीति थी उसने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉमन सिविल कोड को हाईली सेंसिटिव और पोलराइज्ड इशू बना दिया कि एक जैसा जो सिविल कोड है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा इसको बना दिया गया था, ये जो सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो रहा था इस चीज़ को। इरोजन ऑफ
ऑफ न्यूट्रलिटी, अब जो एक बिना किसी के पक्ष में रहे, निष्पक्ष होके, न्यूट्रल होके जो चीज़ थी उसको भी ख़त्म करते जा रहे थे लोग, यानी इरोजन ऑफ न्यूट्रलिटी होने लगा था। देयर आर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट शेफराइजेशंस एंड रिलीजियस कलरिंग, यानी भगवाकरण, रिलीजियस कलरिंग, और ये कलर कोई धर्म का अपना एक कलर, ग्रीन, सैफरन, ये सब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब होने लगा था। स्टेट और इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन भी इसी और जाने लगे थे। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रलिटी खत्म होती है। हम किसी एक पक्ष में रह के अगर बात करते हैं तो सोशल हार्मनी एंड कन्फ्लिक्ट हुआ था। बहुत सारे समाज में कैसे लड़ाइयाँ झगड़े देखने को मिले थे। कम्युनल राइट्स हुए थे, सांप्रदायिकतावादी दंगे हुए थे, पीरियोडिक आउटब्रेक ऑफ वायलेंस, यानी हम कह सकते हैं 1984 में भी वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, 1992, 2002, ये सब ट्रेजिक आउटकम्स थे, खतरनाक एक हम कह सकते हैं रिजल्ट था, कंसिक्वेंसेस था जो रिलीजियस पॉलिटिक्स के कारण समाज को देखना पड़ रहा था। एंड देन ghettoizations, fear of mistrust leads communities giving segregated area, reducing social interaction, increasing prejudices। अब मतलब लोगों के अलग ही अलग पूर्वानुमान डेवलप होने लगे थे, उनको फियर था, है ना, बहुत ज़्यादा फियर होने लगा था उनको। तो ये चीज़ उसमें देखने को मिली। शिफ्ट इन पॉलिटिकल वोकैबुलरी, द फोकस ऑफ पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम प्योरली बिजली, सड़क, पानी, यूटिलिटी टू इशू टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, फोकस करना चाहिए बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों पर, लेकिन कंसर्न था धर्म का, टेम्पल का बनाना, मंदिर बनाना, रिलीजियस पिलग्रिमेजेस, धार्मिक स्थलों को बनाना, एंटी कन्वर्जन लॉज के ऊपर, कन्वर्ट कर रहे थे वैसे लॉज के ऊपर शिफ्ट आया था। तो ये भी एक मुद्दा बन चुका था। फॉर्मल कंक्लूड करते हैं इसे, द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स, जो भाई आप विकास देख रहे हैं धार्मिक राजनीति का इन इंडिया के अंदर, शोज दैट वाइल रिलीजन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो रिलीजन है आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करता है, आप अपने धर्म से जुड़कर बात करते हैं, है ना। आपका रिलीजन, आप अब किस धर्म से कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, वो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मैं इस धर्म का हूँ। तो आपको एक मतलब वी कैन से दैट हमें बिलोंगिंगनेस हमें महसूस होता है कि मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर इसी को पॉलिटिक्स में यूज कर दिया जाता है तो डबल एज स्वॉर्ड, ये दो धारी तलवार बन जाता है ना। इट हैज़ हेल्प्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स फाइंड अ पॉलिटिकल वॉइस, और यही क्या करता है, जो हाशिए पड़े समूह होते हैं उनको एक तरीके से पॉलिटिकल वॉइस देने का काम करता है, क्योंकि वो धर्म के ऊपर बात करते हैं। बट इट हैज़ ऑल्सो क्रिएट डीप फिशरियस इन सोशल फैब्रिक, जो आपका समाज का ताना बाना है उसको मतलब खराब कर देता है, उसको, है ना, फैब्रिक को खराब करता है। फॉर इंडिया टू प्रोग्रेस, अगर इंडिया को प्रोग्रेस करनी है, प्रगति करनी है, द पॉलिटिकल डिस्कोर्स नीड्स टू मूव टुवर्ड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, तो हमें सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की ओर जाना पड़ेगा, ना कि रिलीजन ये सब प्राइवेट मैटर्स पे डिस्कस करना है। हमें पब्लिक पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशनली वैल्यू करके देखना पड़ेगा समाज की, तभी हमारी वृद्धि होगी, हमारे समाज में डेवलपमेंट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।